नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। किसान आंदोलनों पर विपक्ष का एजेंडा पूरी तरह से फेल हो गया है। कांग्रेस सबसे बड़ी भूमिका में थी और सबसे ज़्यादा परेशानी कांग्रेस को हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से किसानों को भड़काने की कोशिश की वो अब सारा सामने आ गया है। और राहुल गांधी दिल्ली छोड़कर जाने के बावजूद सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक के पहले जिस तरह से ट्वीट किए, उससे भी कांग्रेस की मानसिकता सामने आ गई। लेकिन कांग्रेस के अंदर किसान मामले में सबसे बुरी स्थिति पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की रही। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब इस तरह से दलदल में फंस गए हैं कि न तो उन्हें अंदर जाने में बन रहा है और न बाहर निकलने में बन रहा है। पहले तो उन्होंने पंजाब में किसान आंदोलन को भड़काने की कोशिश की। सबसे पहले जब कृषि कानून आया तो कृषि कानून को लेकर पंजाब में धीरे धीरे आंदोलन को हवा देने का काम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया और वहां पर किसान कानून को लेकर विधानसभा में एक बिल भी पास करवाया। और इस बिल में ये दिखाया गया कि हम किसान कानूनों को, जो कृषि कानून केंद्र सरकार की है, उसको लागू नहीं करेंगे। इसके साथ कांग्रेस के पूरे नेटवर्क को किसान संगठनों के साथ लगा दिया ताकि धीरे धीरे किसानों का जो आंदोलन है वो पंजाब से निकलकर बाहर आए। उसके लिए रास्ता भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिखाया और सबसे पहले किसान के मुद्दे पर वो जंतर मंतर पहुंचे अपने लावो लश्कर के साथ, अपने मंत्रियों के साथ जंतर मंतर पर धरना दिया और वहां पर कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार को आगाह किया। दिल्ली पहुंचने का जो रास्ता उन्होंने दिखाया, उसी रास्ते पर आगे चलकर कांग्रेस के एजेंडे में फंसे हुए कुछ किसान संगठन भी थे और किसान संगठनों को भड़काने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नेटवर्क का इस्तेमाल किया। अब वही कैप्टन अमरिंदर सिंह इतना बुरी तरह से फंस गए हैं कि अब उनका आगे का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ गया है। यह स्थिति उनके अपने व्यवहार के कारण आई, क्योंकि किसानों को भड़काकर और किसान आंदोलन को आगे बढ़ाकर वो राजनीतिक रोटी सेकने वाले थे। उन्हें सिर्फ कांग्रेस से मतलब नहीं था, बल्कि उनका सीधा मतलब अपने राजनीतिक कैरियर को लेकर था। वो चाहते थे कि अब जो कांग्रेस के अंदर उनके खिलाफ बगावत चल रही है, जो पंजाब कांग्रेस में दो गुट बन गए हैं, उन गुटों के बीच अब उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए जो सहमति बनेगी, उसके लिए एक बड़ा आधार चाहिए और वो आधार किसान आंदोलन के तौर पर मिल सकता है, क्योंकि पंजाब के किसान भड़के हुए थे और उसको भड़काने के लिए कांग्रेस ने पूरे तंत्र का इस्तेमाल किया था। और पंजाब में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी दी गई थी और उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते कैप्टन अमरिंदर सिंह उसी जाल में फंस गए जो जाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बिछाई थी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह अब किसानों को भड़काकर अपने ही राज्य में और अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ने लगे हैं। यह स्थिति इसीलिए आई क्योंकि इनका एजेंडा पूरी तरह से पॉलिटिकल था। दरअसल जो पिछले एक साल से अगर देखें तो पंजाब की राजनीति में कांग्रेस के अंदर एक बागी गुट बना हुआ है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आवाज उठाते रहता है और उस गुट में बड़े बड़े नेता हैं। ऐसा नहीं है कि दो चार विधायक या छोटे मोटे नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध करने वाले सबसे बड़े और मुखर चेहरा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू हैं। सिद्धू ने पंजाब के चुनाव में और पंजाब में कांग्रेस के लिए काम करने की कोशिश की और उनका ये जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का एजेंडा था उसमें भी ये शामिल था कि वो पंजाब की राजनीति करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी वो सांसद थे और उन्हें केंद्रीय स्तर पर, जो केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से देखा जाए तो सिद्धू को किसी भी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में कोई परेशानी नहीं थी।
लेकिन उनकी परेशानी थी कि उन्हें पंजाब की राजनीति में भाजपा इन्वॉल्व नहीं कर रही है और वहां पर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो गठबंधन है वो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा है। इसी कारण से वो कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस में उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह को फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की बात नहीं हो रही थी और ये सारी स्थितियां बदली और कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ में जब कांग्रेस की कमान फिर से आई और वहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो महत्वाकांक्षा है वो फिर से जागृत होने लगी। वो फिर बुढ़े से जवान बन गए और उन्हें लगने लगा कि अब 2017 ही नहीं बल्कि 2022 के चुनाव में भी कांग्रेस की कमान उनके हाथ में होनी चाहिए और कांग्रेस में वही मुख्यमंत्री का चेहरा हो। 2022 के चुनाव की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इस बीच कांग्रेस के अंदर जो दूसरा गुट था जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर रहे हैं, उसके नेताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस में बगावत होने लगा। उसके अलावा जो सिद्धू के साथ साथ प्रताप सिंह बाजवा जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पूरी व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया। जहरीली शराब का मामला आया तो वैसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह के फेल्यूर गिनाने के लिए बाजवा ने सब राज्यपाल से मुलाकात तक की और यहाँ तक कि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला। सिद्धू पहले ही अमरिंदर सिंह के जो कैबिनेट है उससे इस्तीफा दे चुके थे और बाजवा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हर मुद्दे को पंजाब सरकार की विफलता बताना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो ड्रग्स का मामला चल रहा था कि पंजाब में ड्रग्स की तस्करी बढ़ रही है और नशाबंदी किया जाना चाहिए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और ड्रग्स रैकेट को पकड़ने में सरकार एक स्पेशल टीम बनाए, व्यवस्था करे, उस पर भी भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला और बार बार इस बात का जिक्र किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके मंत्रिमंडल के कुछ लोग जो हैं वही कहीं न कहीं से ड्रग रैकेट वालों का साथ दे रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था और कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके मंत्री के बीच की बातचीत भी बताई थी। उनके अलावा एक तीसरे जो शमशेर सिंह डुल्लो हैं वो भी राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया था। तो ये जो तिकड़ी हैं, इन लोगों के साथ कांग्रेस के कुछ दूसरे नेता भी हैं और विधायक भी हैं। तो ये एक साल से जो मामला चल रहा था उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये तो महसूस होने लगा था कि 2022 के चुनाव के समय तक उनके हाथ से कांग्रेस की कमान छीन सकती है और अगले विधानसभा चुनाव में जो 2022 में होने हैं उस समय तक अमरिंदर सिंह को चेहरा नहीं बनाया जाएगा। और वही समय मिला इनको कृषि कानूनों को लेकर किसानों को देखते हुए। उनको लगने लगा कि अगर किसानों को भड़काया जाए और पंजाब में एक बड़ा किसान आंदोलन होगा तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उनके साथ आमने सामने की लड़ाई होगी और किसान अगर डटे रहते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां उनके संरक्षक हैं, वहां पंजाब में वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अमरिंदर सिंह के समर्थन में कांग्रेस के बीच भी सहमति बन जाएगी और अगले चुनाव के लिए वही मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। लेकिन अब स्थितियां उनके विपरीत जाने लगी। जिन किसानों को भड़काकर उन्होंने दिल्ली तक की सीमा तक उन्हें भेजा था, वही किसान अब पंजाब में उनके लिए मुसीबत बनने लगे। जो किसान भड़कने पर अमरिंदर सिंह के भड़क गए थे और जो किसान दिल्ली की सीमा पर आए हुए थे, उन्हीं के बीच से अंबानी अडानी के खिलाफ आंदोलन चलने लगा और पंजाब में टावरों को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। सैकड़ों टावर को नुकसान पहुंचाया गया। इसके खिलाफ मुकेश अंबानी ने कंप्लेन भी किया अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी और उसके साथ साथ वहां के डीजीपी को भी लेटर लिखा। अब अमरिंदर सिंह ने पूरी तरह से उन टावर तोड़ने वाले किसानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया और उन्होंने पुलिस प्रशासन को बार बार इस बात के लिए चेतावनी दी कि जो भी इस तरह के सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करेगा या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए खतरा बनेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई कठोर की जानी चाहिए। और अब कई जगहों पर किसान जो भड़के हुए हैं उन्होंने
टावरों को तोड़ना शुरू कर दिया है, कई टावर तोड़ भी दिए हैं और आगे भी वो कम्युनिकेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजली को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अडानी पावर वहां कई जगहों पर बिजली की सप्लाई करती है। तो ऐसी स्थिति में अब अमरिंदर सिंह उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं जो पहले उनके इशारों पर काम कर रहे थे। अब वहां के जो किसान संगठन के नेता और किसान जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ थी, अब अमरिंदर सिंह की सरकार के खिलाफ होने लगे हैं। उनको लगने लगा कि अमरिंदर सिंह ने उनके साथ धोखा किया है और आधे रास्ते में वो हमें छोड़कर पीछे हटते जा रहे हैं। अमरिंदर सिंह के खिलाफ पहले से कांग्रेस के अंदर बगावत चल रही थी, गुटबाजी चल रही थी, और अब जो किसानों के बीच मैसेज गया है उसमें अमरिंदर सिंह न इधर के रहे और न ही उधर के रहे हैं, वो बीच में फंस गए हैं। अब आगे आने वाले चुनावों में कांग्रेस को जो फीडबैक मिलना है उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसानों के बीच की लोकप्रियता पर है। किसान के बीच अब वो एक विलेन के तौर पर पंजाब में धीरे धीरे स्टेब्लिश हो जाएंगे और ऐसे स्थिति में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए अगले चुनाव की जो तैयारी चल रही थी उसमें वो सीएम का फेस बनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब किसान संगठन केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं और लगभग सहमति भी बन चुकी है। दो मुद्दे पर तो पूरी तरह से सहमति बनी, जिसमें किसान संगठनों ने और केंद्र सरकार की तरफ से भी ये बात कही गई कि लगभग सहमति बन चुकी है और आगे 4 जनवरी को जो दोनों के बीच बातचीत होगी उसमें यह फैसला हो जाएगा कि सरकार पूरी तरह से किसानों के सारे जो लॉजिकल मामले हैं, लॉजिकल इशू हैं, उसको समर्थन दे रही है और उसके बाद किसान संगठन भी सरकार के उन बातों को मान लेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसी बातें सामने आ रही है क्योंकि फार्म एक्ट के साथ साथ जो पराली जलाने के खिलाफ जो कानून बने थे उसको भी सरकार, जो क्रिमिनल केसेस उन पर चलाने वाले थे, उस पर सरकार ने सहमति दे दी है कि उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। दूसरी तरफ बिजली सब्सिडी पर भी सरकार और किसान संगठनों के बीच सहमति बन गई है। तो सिर्फ एक कृषि कानून को लेकर नहीं, बल्कि किसानों के जो पंजाब के किसानों की दूसरी समस्याएं हैं उसका भी समाधान केंद्र सरकार कर रही है और दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह के खिलाफ उसी तरह से मामला आगे बढ़ रहा है। तो अमरिंदर सिंह अब ऐसे फंसे हैं कि उन्हें आगे का राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।